नमस्कार। मैं सजीवन सर, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल DLCS एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। अभी हम आप लोगों को बहुपद चल रहे हैं, जो क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है। हम आप लोगों को इससे पहले वाला वीडियो में ये क्वेश्चन बता रहे थे, जिसमें कि दो क्वेश्चन बता दिए थे, है ना। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ये दोनों आप लोगों को बता दिए थे। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां जा करके आप लोग देख लीजिए। नहीं तो मेरा यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट में आपका जितना बहुपद में जो वीडियो बनाए, जितना क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं थ्योरी के साथ, वो आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन में बताना है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन से चलते हैं, ये क्या क्वेश्चन में है करके। तो सबसे पहले इसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा तक हमको निकालना होगा यहाँ। तो चलिए फिर से यहाँ हल बहुपद दिया है, बहुपद बराबर क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस 3x माइनस 6। अब इसमें क्या है, a का मान कितना दिया हुआ है 2, b का मान कितना दिया हुआ है 3, c का मान कितना दिया हुआ है। इसमें क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a हो जाएगा -3/2 हो जाएगा ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बटा a, c का मान -6 और इसका मान क्या है 2 से काटेंगे 2 दिया 6, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान -3। इतना जो ये आप लोगों को अभी हल किए, ये कल भी हल किए थे। तो आज जो इसमें इसको जो लिखे इसको नहीं लिखना है। जहां आप लोग का 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन बनाया है, तीसरा नंबर से लिखेगा यहाँ क्या, यानी इसको आज फिर नहीं लिखना है, यानी कि फिर इसको लिख देना है बीच में करके, इसको इसको नहीं लिखना है। चलिए तो तीसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू यानी अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर। देखो यही क्वेश्चन है ना, अल्फा बीटा, इसमें क्या लिखा हुआ अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो देखो इसमें ध्यान से देखना है कि इसको हल कैसे करना है, बनाना कैसे है। अरे इसको लगाओ नहीं तो खींचो, उसको लगाओ। हाँ, अब पूरे नहीं खींचना, हटे डाल दो। अब इसमें देखो क्या है ना, इसमें ये दोनों में देखो कॉमन कुछ मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है ना इसमें करके। तो कॉमन क्या देखो, अल्फा दोनों में है ना, बीटा भी है करके। तो क्या अल्फा और बीटा इससे क्या होगा कॉमन मिल जाएगा करके, अल्फा इंटू बीटा कॉमन मिल जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा देखो तो, एंड अल्फा स्क्वायर में अल्फा जब कॉमन होगा तो इसमें क्या हो जाएगा अल्फा बचेगा, इसमें क्या बचेगा बीटा, क्या बचेगा बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। आप बताओ ये क्या है, देखो कि ये क्या शून्यंकों का गुणनफल है, ये शून्यंकों का योगफल है। इसमें मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा क्या मान निकाला है -3/2 और गुना अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला है -3, तो 3 तिया 9, माइनस इंटू माइनस प्लस 9/2, इसका आंसर आ गया। आया समझ में है? अच्छा उल्टा लिख दिए, आंसर बहुत नहीं आएगा। यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -3 और अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2, उल्टा लिख दिए। तो देखो यहाँ कि माइनस इंटू माइनस प्लस 3 तिया 9/2। तो आया समझ में। आगे देखो चौथा नंबर का, चौथा नंबर में क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन में, 1/अल्फा प्लस 1/, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है हमेशा करके, जब भी है ना इस तरह का क्वेश्चन 1/अल्फा 1 प्लस बीटा द्विघात वाला आएगा और वो बटा में यदि रहेगा तो क्या करना, हमेशा एलसीएम लेना है। क्या लेना, एलसीएम। बिना एलसीएम लिए हुए को उपाय नहीं, यानी क्या लेना इसमें एलसीएम। तो अल्फा इंटू बीटा का जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब देखो क्या करें, अल्फा से भागा देंगे तो अल्फा कट जाएगा, तो क्या बचेगा बीटा गुने 1 क्या हो जाएगा बीटा प्लस, बीटा से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा, अल्फा गुने 1 क्या हो जाएगा अल्फा। अच्छा अब बताओ, बीटा प्लस अल्फा रहे या तो अल्फा प्लस बीटा रहे, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ऊपर में क्या चीज, शून्यंकों का योगफल दिया हुआ है और नीचे में क्या है शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का योगफल देखो, इसका मान कितना है -3/2 और गुणनफल कितना है -3, कितना है ये है ना करके।
अब बताओ ये जो दो है ना नीचे में आकर के गुना हो जाएगा तो जाएगा -3/2 और गुने -3। तो देखो माइनस, ये माइनस से माइनस कटेगा, 3 से 3 कटेगा नहीं, 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। अब एजा तुम लोग को है ना हल करने में थोड़ा परेशानी होगा तुम लोग का। देखो तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका भी सोल्यूशन है। देखो जो लोग ये बात को समझा वो बिल्कुल है, थोड़ा सा एक स्टेप कम अति करना पड़ेगा, लेकिन जब ये जो समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए क्या करना, -3 को लिख सकते हैं -3/1। अब देखो ये क्या है -3/2 और ये भागा में है, और जब भागा से जब गुना में होता है तो ये उलट जाता है 1/-3। अरे तुम लोग पढ़ा होगा करके है ना, मतलब 2 3 4 5 में 2/3 भागा रहता है 4/6। तो इसको हम लोग हल करने के लिए क्या करते हैं 2/3, और भागा को हम लोग क्या करते हैं कि गुना, और ये उलटता है तो कितना होता है 6/4। अब इसको हल करके इसमें हल कर देते हैं, तो वही तो है। देखो भाग का मतलब क्या होता है बटा, तो ये जब बटा में तो गुना में करेंगे तो उलट देंगे ना उसको, तो ये उलट गया। अब इसको हल कर देंगे, माइनस से माइनस कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 1/2 आ गया इसका आंसर। आ रहा समझ में? चलो, तो ध्यान रखना है कि यदि बटा वाला रहेगा ना करके तो उसका एलसीएम निकालना सबसे पहले, और उसके बाद उसको हल कर देना है। एलसीएम नहीं निकालेगा तो बौखते रह जाएगा। आगे 5वां नंबर में, चलो आगे 5वां नंबर में, ये वाला हो गया 5वां नंबर में, अल्फा बटे प्लस बीटा बटे अल्फा। क्या बटा में है ना, एलसीएम निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा, देखो अल्फा इंटू बीटा का क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब बीटा से बीटा भागा देंगे तो क्या बचेगा अल्फा, अल्फा गुने अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर होगा। बीटा से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, अरे बीटा मतलब इसमें अल्फा से भागा देंगे इसमें तो बीटा बचेगा। अब बीटा गुने बीटा, क्या ऊपर लो देखो फॉर्मूला है, ऊपर ला फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर है ना, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर अब -2 अल्फा क्या होता है कि नहीं होता है, क्या होता है ना। अब देखो ये फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ये शून्यंकों का योगफल है और ये शून्यंकों का गुणनफल है और ये भी गुणनफल है, इसको हल कर देंगे मान। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -3/2 का स्क्वायर। इसमें हल करने यदि आ गया तो 2 नंबर पक्का आ जाएगा, तुम लोग को हल करने में दिक्कत होगा तो बस गया मान में। -2 अल्फा इंटू बीटा -3, अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा हुआ है -3। हल करो, -3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस द्वितीया 6 को लिखेंगे 6/1 और ये -3। अब देखो यहाँ से ये वाला चिन्ह -3 ये लिखा हुआ है और 4 और 1 का फिर एलसीएम लेंगे तो ये क्या जाएगा, तो 4 इकाई 4 9 इकाई 9, 1 चौका 4 6 चौका 24 होगा ना ये करके। अब ये देखो क्या है ना, ये 9 4 13 33/4 अब बटा -3। अब देखो -3 को भी क्या लिख सकते हैं इसमें, अरे -3 को क्या लिख सकते हैं इसमें -3/1, लेकिन देखो हम इसको अब डायरेक्ट कर रहे हैं। हम क्या बोले थे, इसको नीचे में आकर के ये गुना होता है 33/-3 गुने 4। देखो ये 3 से कटेगा, 3 इकाई 3 3 इकाई 3 और ये माइनस को ऊपर लिख देते हैं -11/4, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब क्या बचा, 2 को बचा है। चलो ये 6ठा नंबर पे, इतना बड़ा पूछेगा ना कि नहीं कि तुम लोग सेकंड में समझना कि सर जी इतना बड़ा पूछेगा, कोई एक हिस्सा पूछेगा इसमें। हम एक ही में सातों तुम लोग को बता दिए, लेकिन तुम लोग को कोई एक हिस्सा पूछेगा और यही सातों में से कोई एक पूछेगा, ये नहीं कि 8वां फिर कोई पूछ देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। जो उसका सिलेबस है उसी ना पूछेगा उसमें करके। हाँ थोड़ा स्टैंडर्ड क्या करेगा, इसके अलावा कहीं नहीं पूछेगा, नहीं तो तुम लोग देखना किताब में क्वेश्चन बैंक उठा करके इससे ना ज्यादा करके तुम लोग को इजी वाला ही पूछेगा, ये सब करके अल्फा की इस सब है तुम लोग को बहुत कम पूछेगा करके। चलो क्या है फॉर्मूला, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, क्या पता है फॉर्मूला क्या होता है ना, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू फॉर्मूला क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का क्यू और -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इस ये सब क्वेश्चन में जब तक फॉर्मूला नहीं पता देगा तब तक को उपाय नहीं बनेगा तो करके।
अब इसको कैसे बनाएगा बताओ, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, फॉर्मूला पता रहेगा तभी बनेगा। बोलो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -3/2 का क्यू -3, अल्फा इंटू बीटा -3, और अल्फा इंटू बीटा का मान -3/2। बोलो -3 का क्यू क्या होता है? देखो सबसे पहले क्या ना, माइनस पर पावर विषम संख्या है तो ये क्या होगा, -3 का क्यू कितना होता है, 27/2 का क्यू 8, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस, -3 तिया 9 तिया 27/2। अब एलसीएम लो इसका, तो कितना आएगा 8, 8 इकाई 8, 27 इकाई 27, 2 चौका 8, 27 चौका, चलो कितना होता है, 27 चौका 108। इसको जोड़ो, 8 7 15, 2 और 1 3, और ये एक -135/8 हो जाएगा आंसर। लिख लो। अब एक 7वां नंबर क्वेश्चन बनेगा, एजा नहीं थोड़ा बड़ा है करके इतना लिखो तो बताएंगे अभी 7वां नंबर क्वेश्चन। चलो आज एक हिसाब और बचा हुआ है ना, 7वां नंबर हिसाब कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो बीटा से भागा देंगे तो अल्फा बचेगा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कि अल्फा क्यू होगा ना, ये अल्फा से भागा देंगे इसमें तो बीटा बचेगा, अब बीटा से गुना करेंगे बीटा स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा, ये बीटा क्यू आएगा। अब देखो ऊपर वाला फॉर्मूला है, अरे है ना फॉर्मूला, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू, तुम लोग को लड्डू खिला दे जो नहीं आई पढ़ने सब। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, -3/2 का क्यू -3, अल्फा इंटू बीटा -3, और अल्फा प्लस बीटा -3/2। अब बटा ये क्या है, -3, -3 का क्यू क्या हो जाएगा, -27 माइनस इंटू माइनस इंटू 2 का क्यू कितना हो जाएगा, कि माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस 3 तिया 9 तिया 27/, अरे कितना 27/2, और नीचे में -3। इसको देखो यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो ये कितना जाएगा 8, और ये -3 तो ये रहबे करेगा इसमें करके, तो 8 इकाई 8 हो जाएगा, -27 प्लस 108, ये माइनस होगा प्लस नहीं होगा, इधर बनाते हैं। अब ये देखो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये, यानी इसको जोड़ेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 135, और ये नीचे में आके गुना हो जाएगा -3 है ना, क्या होगा -135 -3 गुने 8। देखो ये कटता है, ये 3 से कट रहा है, हाँ 3 चौका 12, 3 पचे 15, ये माइनस से माइनस कट रहा है तो ये क्या आ जाएगा 45/8 इसका आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बन रहा था ये आप लोगों को हम आप लोगों को आज बता दिए करके। अब हम एक क्वेश्चन आप लोगों को और चलेंगे जो कि इसको अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को तुरंत बताएंगे, क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा कि सर जी इतना बड़ा 7-7 को पूछता है, नहीं कोई एक को पूछता है, वो क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को बताएंगे। चलो लिखो इसको, चलो क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखो, यदि द्विघात बहुपद, काहे बेंच हिला रहे सरवन, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 7x, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, यदि द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक अल्फा एवं बीटा,
या अल्फा और बीटा, अल्फा एवं बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बता तो रहे हैं फिर से। यदि द्विघात बहुपद 5x² माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलो बनाओ इसको, तो बनाओ, आराम से बनाना है, तुम लोग को जल्दबाजी नहीं करना है कि हमको। शांत रहो। अरे शांत रहो। ये क्वेश्चन में क्या था कि एक द्विघात बहुपद 5x² माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो इसको हल करेंगे, तो इसमें हल करके क्या लिखेंगे, दिया है बहुपद, क्या दिया हुआ है, 7x, सॉरी कितना है, 5x² माइनस 7x प्लस 1। यहाँ से a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस b बटा ए माइनस इंटू क्या, देखो एक माइनस होता है फॉर्मूला में और एक b का मान माइनस दिया हुआ है एक, तो माइनस इंटू माइनस है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस 7/5। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c बटा ए, तो c का मान 1/5। हमको निकालना है क्या, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से भागा देंगे तो इसमें बीटा बचेगा, बीटा इंटू 1 बीटा प्लस इसको बीटा से भागा देंगे तो अल्फा बचेगा, है ना, इसमें अल्फा बटेगी, किसमें की बचेगा, तो अल्फा इंटू 1 क्या आ जाएगा अल्फा। क्या इस तरह क्वेश्चन बताए थे आप लोग को। हाँ, अब इसमें क्या बीटा इंटू अल्फा या अल्फा बीटा प्लस अल्फा रहे या तो अल्फा प्लस बीटा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका तो मान निकाले हुए हैं, कितना है 7/5 और अल्फा इंटू बीटा 1/5। इसको हल करेंगे 7/5 गुने 5/1, ये बटा में है तो ये क्या होगा, 5 से 5 कटेगा तो 7/1 बराबर 7। आया समझ में। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर में पूछेगा, है ना, 2 नंबर का ही पूछता है। हो सकता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के जगह अल्फा प्लस बीटा पूछ देगा, हो सकता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ देगा करके इसमें, और इसमें कुछ भी मान पूछ सकता है। यही जो 7 को बताएं आप लोग को, यही 7 में से कोई एक पूछेगा। तो आज आप लोग को इतना तक ही, कल आप लोगों को हम बताएंगे त्रिघात बहुपद। द्विघात में जितना भी क्वेश्चन चाहे जो इसमें बन रहा था टोटल खत्म हो गया। अब कल से आप लोगों को क्या चलेंगे, यानी त्रिघात बहुपद, और उसमें कोशिश करेंगे कि कल त्रिघात बहुपद में 2-3 टाइप से क्वेश्चन बनता है, कल टोटल खत्म कर देंगे। एक टाइप और बचेगा, उसके बाद त्रिघात बहुपद, और उसके बाद बहुपद ही पूरा खत्म हो जाएगा। फिर चलेंगे 1 या 2 चर वाले रैखिक।